हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार। आज द्वादशी दिन को 3:57 तक, मृगशिरा नक्षत्र दिन को 6:27 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहुकाल 9:27 से 10:53 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भीष्म द्वादशी की। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीष्म द्वादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद संध्या वंदन करें और षोडशोपचार विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग करें। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार करें और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और साथ में भीष्म द्वादशी की कथा सुनें। भगवान का पूजन करें, देवी लक्ष्मी समेत अन्य देवों की स्तुति करें। पूजा समाप्त होने पर चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इस दिन संध्या, दान, स्नान करने से सब प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी व्रत का पारण करें। परिवार सहित अपने कल्याण के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की कामना करें। महत्व क्या है भाई? माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी के ठीक दूसरे दिन भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को भगवान कृष्ण ने भीष्म को बताया था। उन्होंने इस व्रत का पालन किया, जिससे उनका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। यह व्रत सब प्रकार के सुख और वैभव को देने वाला है। इस दिन उपवास करने से सभी पापों के नाश होते हैं और ब्राह्मणों को दान करने, पितृतर्पण, हवन यज्ञ इत्यादि करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। कैसे करें? तो जल्दी से उठें सबसे पहले और स्नान करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और पूजा करके, जैसे मैंने कहा कि षोडशोपचार से सिंदूर, कुमकुम, रोली, मौली, पंचामृत, तिल, सुपारी सब भगवान को अर्पित करके पूजन से पहले भीष्म द्वादशी की कथा सुने। उसके बाद देवी लक्ष्मी और अन्य देवों की पूजा करके स्तुति करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद खुद भोजन करें, तो पितरों का तर्पण करें। ये सब करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपको खूब अच्छे से पता चल गया कि क्या करना चाहिए भीष्म द्वादशी के दिन। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते जी, एकदम नमस्ते। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही थी। इनका रिटायरमेंट हो चुका है, 60 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिक्स नहीं है। मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, मेरी है 6 जून 66। 6 जून 66। और समय? समय गुरुजी मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे रात का है। रात का है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मतलब सही समय पता नहीं है। 10 से 12 के बीच में है शायद। क्या, कहाँ का जन्म है आपका? मेरा जन्म है जी शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। और गुरुजी, मैं भी बहुत बीमार सी रहती हूँ। मुझे ये बताइए, इनका कुछ भविष्य है या ये ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे? एक बार फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? मैं मतलब मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता और ये ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे जिंदगी में? तो अभी आपका घर कैसे चलता है यदि ये खाली बैठे रहते हैं तो? गुरुजी, बस पैसा जुड़ा हुआ है पीछे का, वही काम आ रहा है। पीछे का पैसा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा वही काम आ रहा है। पिछला पैसे जुड़ा हुआ है उनका और हमारा, बस इसी के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, मन भी परेशान रहता है। बच्चे कितने हैं आपको? 2 हैं जी। 2 बच्चे हैं। चलिए आइए देखते हैं
असल में कहानी क्या है और फिर इसका समाधान क्या है। इस समय आपकी शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि आपके जन्म के लग्नेश हैं जो धन स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि अब आपके पति का समय अच्छा आ गया है और बहुत जल्दी वो अपना काम शुरू करेंगे। यदि वो शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से उनके काम की शुरुआत भी हो जाएगी, 2023 तक वो सेटल भी हो जाएंगे। तो आप अपने पति को थोड़ा सा मोबिलाइज़ करें और कहें कि भाई वो जल्दी से कोई भी काम स्टार्ट करें, क्योंकि शनि सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान में है या लग्नेश होकर भाग्य स्थान में है, तो ऐसा लगता है कि आपके पति को प्रयास करना चाहिए। और वैसे ये तय रहा कि अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा समय नहीं आया है, क्योंकि लग्नेश की दशा चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको सब तरह का फ़ायदा ज़रूर होगा। बस एक बात ज़रूर है कि चूँकि शनि की दशाएँ चल रही हैं, इसलिए ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब सवाल यह है कि घर को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि घर को शांत रखने के लिए क्या करें। तो जिन घरों में नियमित भगवान का पूजन नहीं होता, उन घरों में उपद्रव बहुत होते हैं। तो आप अपने घर में नियमित भगवान के पूजन का विधान बना लीजिए। आप खुद बैठ करके कम से कम एक बार, कुछ नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया करिए, है ना। और महीने में एक बार कम से कम 5 आहुति हवन कर लिया करिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में सब शांति हो जाएगी। जी। घन इव श्यामः, घनश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं जी, मेरे लड़के के बारे में पता करना था। बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बता दें लड़के का। जी 1900 2000 जी। सॉरी 2000 में 12वां महीना 3 तारीख। 12वां महीना और 3 तारीख। जी जी जी। और समय कितने बजे का है। जी 7:30 बजे हुआ है, दिन गुरुवार। सवेरे की शाम। ये शाम को। जन्म स्थान रायपुर। रायपुर। बगल में आपकी पत्नी भी बैठी है क्या। जी नहीं बैठी है। नहीं बैठी है। हाँ। अरे क्या बात है, मतलब पत्नी है ही नहीं। नहीं है बाथरूम गई है। अच्छा चलिए, आइए बताइए जानना क्या चाहते हैं। जी इसका ये रात में बहुत परेशान करता है, रोते रहता है पंडित जी। पूरा दवाई पानी सब चीज कर डाले हैं। ये तो 21 साल का है जी। जी नहीं, अभी 1 साल का है, 1 साल 2 महीने का। आप तो 2000 बोलते हो जी। जी मैं बोला नहीं, 2020 बोला। 2020 बोले क्या। हाँ 2020। अति है। मैं वही तो बोला, जवान लड़का रात में क्यों रोता है। नहीं 2020 बोला। ऐसा ना। हाँ। अभी भी आप सोच लो 2020 है कि 21 है। नहीं 2021 है। हैं 2021 3 तारीख 12वां महीना। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। आपकी पत्नी अभी आसपास पहुंची कि नहीं। हाँ आ गई। आ गए। चलिए, क्या जानना चाहते हैं। सर उसके भविष्य के बारे में रोता रहता है। चलिए ये देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी राशि वृश्चिक है। इसका तृतीय सूर्य 6ठे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे का मूड ऑफ रहता है, इसलिए बच्चा रोता रहता है। अंधेरे में, अकेलेपन में ये थोड़ा सा परेशान होता है। इस बच्चे को एक थोड़ा सा एक चाकू या एक धागा में लोहे का रिंग बांध दें और इस बच्चे के लिए कुछ नहीं, सर से उतार कर एक नारियल किसी नदी में बहा दें। ये बच्चा बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा। जी। अभिलाषा, अभिगत आशाएं अभिलाषा, बताइए अभिलाषा जी क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है बिल्कुल, मतलब टेस्टों में कुछ आता नहीं है। शुरू से कब्ज रहता था, माइग्रेन बन गया, हार्ट में पता नहीं कुछ धड़कन सी होती है और बिल्कुल नसें बेकार ऐसी हो जाती हूँ कि हाथ पैरों में जान नहीं रहती और टेस्टों में कुछ भी नहीं आता जी। अच्छा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3 जुलाई 73। 3 जुलाई 76। 73 हाँ जी। और समय है 7:30 बजे सुबह शाम। सुबह का जी। और जन्म स्थान बुलंदशहर। सारे फोन बुलंदशहर से क्यों आते हैं भाई आजकल। इन्हें आप लोगों ने हैक कर लिया हमारे चैनल को, बस ये ठीक है, समझ गया। हर फोन बुलंदशहर से लगता है। हमारे भाग्य अच्छे हैं जी।
हमारे भाग्य अच्छे हैं जो आपसे मतलब मिल जाते हैं। बुलंदशहर का राशि देखना पड़ेगा मुझे, सब फोन ही बुलंदशहर से आते हैं, आप लोग बिल्कुल एकदम सारे के सारे। चलिए आइए देखते हैं आपको माइग्रेन क्यों है और थकान क्यों लगती है, इसका वजह देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो धनु है, लग्नेश छठे स्थान में। मुझे से लगता है अपना ब्लड प्रेशर आप चेक कराना पड़ेगा, मुझे से लगता है आपको थायराइड चेक कराना पड़ेगा और थोड़ी सी एलर्जी भी है आपको, कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन भी है, तो थोड़ा सा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने घर में रुद्राभिषेक करा लीजिए। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज या पुखराज पहन लीजिए, जो भी अफोर्ड कर सकें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज, घर में रुद्राभिषेक कराएं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की दशा चल रही है, असल में आपको मुझे से लगता है कि तकलीफ तो है, शारीरिक तकलीफ है, मेटाबॉलिज्म अभी अच्छा नहीं है, इसलिए बार बार आप बीमार पड़ रही। पर ये समय अगस्त 2021 से चला और ये नवंबर 2022 तक रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के 1.25 साल का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार, आप भी बुलंदशहर से हैं? नहीं हाँ। मैं चंद्रपुर से हूँ। जी चंद्रपुर, जी महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, मेरे बहन का लड़का है, उसका नाम है प्रतीक और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/93। 14/12/93। 14/12/93 और जन्म समय सुबह का 7:15। अच्छा, सुबह का 7:15 और जन्म स्थान है बुल्ढाना, महाराष्ट्र। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे ये पता करना है, आप बता सकते हैं क्या इसकी पत्रिका में से देख के इसके पिताजी के ऊपर कोई पंडित बोले कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? मैं समझा नहीं, इसकी कुंडली से पिता का संकट दिख रहा है ऐसा? नहीं, एक पंडित ने बोले कि इसके पिताजी के ऊपर बहुत संकट आने वाला है, तो इसके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, तो आप इसके पत्रिका के ऊपर से बता सकते हैं क्या? हाँ, एकदम बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि भी इसकी धनु है, लग्न में मंगल चंद्रमा, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह है। मतलब जब कभी भी चंद्रमा मंगल के साथ हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। और दशमेश बुध हैं, 12वें में है, राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो ऐसा हो सकता है कि पिता के लिए थोड़ा सा इनके पैदा होने पर थोड़ा सा संकट आया हो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मार्च 2022 से शुक्र के अंतरदशा चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र के अंतरदशा में इस बच्चे की लाइफ में थोड़े से गड़बड़ के समय चल रहे हैं, क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में, मगर फिर भी शुक्र 12वें स्थान में नीचे होकर बैठे हैं। इसके चलते थोड़ी सेहत को लेकर के या ऋण रोग व्याधि शत्रुता थोड़ी सी बढ़ सकती है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि पिता को कोई संकट आने वाला है या किसी प्रकार का संकट इनके ऊपर आने वाला है, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता। शुक्र की दशा में आमतौर पे थोड़ा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, थोड़ा नींद की परेशानी, थोड़ी हलाकानी, थोड़े काम में बाधाएं आ सकती हैं। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान, यानी किसी भी महीने के पंचमी को कलश स्थापन करके और अष्टमी तक 9 पाठ करा लें। शुक्ल पक्ष में याद रखें, कृष्ण पक्ष में वो भी नहीं। और इस बच्चे को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का अच्छा समाणिक पहना दे, आप देखिए सब कुछ ठीक होगा। साथ अगले कॉलर हैं मोहित जी। मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 28 मार्च 1991। 91। हाँ, सुबह के 4:25। अच्छा, और जन्म हरियाणा जी? जाखड़ मंडी हरियाणा। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये यमुनानगर के पास पड़ता है। यमुनानगर ना, वही तो। ये जी मेरे साले का डेट ऑफ बर्थ टाइम है। अच्छा, उसकी कैरियर को लेके काफी स्ट्रगल आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत जॉब सुंदर। में है नहीं, वो अभी जॉब में नहीं है? जॉब में है, रिसेंटली मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन स्टेबिलिटी जॉब में आ नहीं पा रही है। खुद का बिजनेस करने की भी सोचता है ये। अच्छा, बहुत सुंदर। तो कब तक इसके कैरियर स्टेबल हो पाएगा? करियर को लेकर के थोड़ी चिंता है। शादी हुई कि नहीं साहब? शादी सर अभी मई में ही हुई है इसकी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या बृहस्पति अनुकूल हो गए अप्रैल में, तो मई में शादी होनी ही थी। और अब एक प्रश्न ये है कि महाराज करियर कैसे होगा, तो सवाल ये है कि शाल को बुद्धिदायक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय रिश्ता है जीजा साले का,
तो आपको तो मतलब चिंता करनी चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। इसके 12वें स्थान में शनि बैठे हैं और वो भी राहु से आक्रांत होकर के, और अभी शनि की दशाएं चल रही हैं। मई 2022 तारीख नोट करके रखिएगा, मई 2022 के बाद इस बच्चे का समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से इसको एडवांस में बधाई दे दीजिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दीजिए और इससे कहें कि शनिवार के दिन थोड़ा सा काले तिल के लड्डू या तिल की पट्टी या गजक कुछ थोड़ा सा दान कर दिया करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी, हेमलता जी हैं। देखिए हमारे साथ फेसबुक में एक आयशा अली करके हमारी दर्शिका हैं और वो कुछ जानना चाहती हैं हमारी शादी कब होगी, और ये यूनाइटेड स्टेट किंगडम से हैं। और चलिए हम इन पर भी चर्चा करेंगे शायद कार्यक्रम के बाद। आयशा जी, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर दे दें क्योंकि ये निजी जवाब रहेगा। हाँ, अभी इस समय हमारे साथ हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? बेटी की। बेटी? हाँ, बेटी के बारे में। रिश्ता आया तो आपको मैंने कुंडली दिखाई थी और आपने हाँ बोला था। थोड़ा सा स्पीकर से दूर रहिए, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ जी, स्पीकर फोन से बंद करके नॉर्मल फोन से कर लीजिए। मैंने ना बेटी का रिश्ता आया था तो आपको कुंडली दिखाई थी दोनों की, तो आपने हाँ बोला था कि रिश्ता कर दीजिए, तो हमने कर दिया, पक्का कर दिया। अब ये जानना चाहती हूँ उसकी सगाई और शादी कब तक होगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 जून 1996। 21 जून 1996। 93 और 96। आप स्पीकर फोन से बात करे रही है खूब अच्छे से। नहीं, मैं स्पीकर पे नहीं हूँ सर। हाँ। जन्म समय? जन्म सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे? हाँ, सुबह के। जन्म स्थान? ग्वालियर। बहुत अच्छा। तो आपने जब सगाई वगाई कर दी तो तारीख तो आप निकाल लिए होंगे क्या? नहीं, सगाई नहीं की है, बस वो लोग पक्का कर गए हैं। अपन ने भी मीठा रख दिया है, बस अभी सगाई का कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछो कि सगाई कब तक होगी, शादी तो डेट आप ही बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पंचांग तो नहीं है पर ये बता सकते हैं इस बच्चे की जो सगाई और शादी का मामला है वो 12 अप्रैल के बाद होगा। तो मेरा ख्याल है कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में इस बच्चे की शादी सगाई हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति अभी अष्टम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी सगाई और दूसरे इतर जो फंक्शंस होते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी है। इस बच्ची को एक मैंने कहा था चाबुनिया 4 कैरेट का, 4 कैरेट का उपल याद से पहना दीजिएगा। और इसका सप्तमेश मंगल है और सप्तमेश मंगल लग्न में शनि से आक्रांत है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह भी करा लीजिएगा, नहीं तो इसको शादी में भी परेशानी आएगी और शादी के वक्त भी परेशानी आएगी। तो शादी से पहले नांदी मुख शादी के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो किसी विद्वान आचार्य से बोलकर मतलब कुंभ विवाह याद से करा ही लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और शादी और इसकी दूसरी जो तिथियां हैं वो आप अपने अच्छे पंडित से निकलवा लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए लड़के और लड़की दोनों की जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही मुहूर्त निकलते हैं। क्योंकि लड़के का सूर्य, लड़की का बृहस्पति और दोनों का चंद्रमा, इसे त्रिबल शुद्धि बोलते हैं। ये त्रिबल शुद्धि के बिना कोई मुहूर्त निकलता नहीं और दत्तादि 10 दोषों को देख करके ही हमें मुहूर्त निकालना होता है। तो आप किसी अच्छे विद्वान आचार्य के सामने बैठ करके दोनों की डेट ऑफ बर्थ बता करके और फिर ये शादी और सगाई का साहित्य निकालने काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, अब इसी के साथ अब हम समय बता रहे हैं कि अब आपसे विदा लेना है, मगर जाते समय वही एक बात कि आप अपना एकदम ध्यान रखें। हालांकि स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है कि कोई अब ज़्यादा रिस्क नहीं है, मगर फिर भी चूँकि वायरस का समय है थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलिए, घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, भीड़ भरे इलाकों में जाइए। और इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में कोई सवाल उठ सकता है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो क्या करिएगा, तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियाश त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा और फ़ोन कर दीजिएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आपका प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।